अमेरिका की जानिब से ईरान पर गिराया जाने वाला बंकर बस्टर बम ना फटा और ना फटने के बाद उसकी टेक्नोलॉजी ईरान के पास आ गई। उस टेक्नोलॉजी के ईरान के पास आने के बाद ईरान ने उस टेक्नोलॉजी का तोड़ भी निकाल लिया है और अपनी जौहरी तनसीबात को महफूज भी बना लिया है। आमिर रज़ा से इस बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, बंकर बस्टर बम नहीं फटा था, ईरान के पास टेक्नोलॉजी आ गई, ईरान ने उस टेक्नोलॉजी का तोड़ भी निकाल लिया। अब अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान के पास उसका क्या तोड़ होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि तोड़ तैयार कर लिया गया। या GBU-57 की आप बात करें, जो बम गिराया गया था जब जंग जून, जो कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर एयर स्ट्राइक की थी तमाम न्यूक्लियर जो उनकी तनसीबात थी उनके ऊपर, उस पर जो GBU-57 था उसमें से एक बम जो था वो फट नहीं सका था। और ये अगर फट नहीं सका तो इसमें मैंने इस पर पहले भी बात की थी। मैं दोबारा जब राफेल का मामला आया जासूसी का, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेपन आप खोल लें ना, तो आप उसको तोड़ निकाल लेते हैं। यानी आपको समझ आ जाती है कि इसको कैसे ब्लॉक किया जा सकता है, या इसकी काउंटर जो है कैसे बनाया जाता है। मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ब्रेटा का पिस्टल जो है, अगर इसको खोल लिया जाए तो इसके ख़िलाफ़ जो शील्ड बनेगी वो किस तरह की होगी। GBU-57 भी, उसके साथ भी यही कुछ हुआ। अच्छा, ये स्टोरी जो थी, ये अमेरिकन एक थिंक टैंक है, एक एजेंसी है जिसने ये पूरी स्टोरी रिवील की। मैं दे देता हूँ, आप उसको लगा भी लीजिएगा कि उस स्टोरी के अंदर ये चीज़ शामिल थी कि ईरान ने तेज़ी के साथ अपने न्यूक्लियर जो उसकी तनसीबात हैं, एटमी रिएक्टर्स हैं, उनके जो इनर और आउटर जो उनके रास्ते हैं उन पर मिट्टी डाल दी है। इसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। हिंदुस्तान टाइम ने भी इस पर पूरी एक स्टोरी की है और उन्होंने सारी तस्वीर के साथ बताया कि सैटेलाइट इमेजेस ये बता रहे हैं कि ये सारी तैयारी GBU-57 के अगेंस्ट है। GBU का मतलब है ग्रेट बम ऑफ USA, बिल्कुल। यूनाइटेड स्टेट्स। GBU-57 जो है ये जाकर कुछ 60 मीटर की गहराई में फटता है। अच्छा, ये तो जो मट्टी वाली तस्वीरें, ये तमाम वो पुराने रिएक्टर्स की तस्वीरें हैं जिन पर हमला किया गया था और उन पर अब बड़े पैमाने पर, मैंने उस दिन भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि अमेरिका ने कहा था कि मैंने तबाह कर दिया, और ईरान ने कहा था इसके एग्ज़ास्ट जो हैं उनको तबाह किया गया है। जो उनकी चिमनी और उनके रास्ते हैं, दरवाजे हैं, गेटवेज़ हैं, उनको तोड़ा गया है, यानी उनको तबाह किया गया है, वो मौजूद हैं। अब ये सैटेलाइट तस्वीरें, इमेजेस बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर मट्टी डाली गई है। यानी मट्टी के नीचे क्या है, उसकी क्या शेप बनाई गई है, ये अभी तक रिवील नहीं हो सका। बिल्कुल, सिर्फ ये मट्टी नज़र आ तस्वीरें, रही है, उस पे कंक्रीट है, क्या चीज़ें हैं, ये सारा अभी। ज़ाहरी तस्वीरें जो हैं ये सामने आई हैं, जो कि इस्फ़हान की हैं और तेहरान की हैं। जो तेहरान के नज़दीक जो एटमी रिएक्टर है और जो इस्फ़हान में मौजूद है। एक ख़बर और है, और ये ज़्यादा मैं समझता हूँ इस मट्टी डालने वाली ख़बर से भी ज़्यादा बड़ी ख़बर है, वो है नंतर। नंतर एक इलाका है जी, नंतर्स ना नंतर्स, ये बिल्कुल। ईरानी प्रोनाउंसिएशन में क्या होगा। इस इलाके के अंदर, पहाड़ों के अंदर एक ऐसी सुरंगें मौजूद हैं जहाँ तक ये भी जो है GBU-57 ये भी नहीं पहुँच सकता है। ये भी इतलात हैं। और ये जो अमेरिका, हिंदुस्तान टाइम की स्टोरी के मुताबिक ये जो अमेरिका प्लान किए बैठा है कि उसके मरीज़ उड़ेंगे और उड़कर जाकर इन एटमी तनसीबात पर, और वो अफजुर्दा जो भी उनके पास यूरेनियम है उस पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा और उसको फौरी तौर पर मुंतकिल किया जाएगा अब्राहम लिंकन पर, और फिर वहाँ से जहाज़ों के ज़रिए इसको लेकर अमेरिका चला जाएगा। उसने कहा कि ये खाम ख्याली है, क्योंकि इन एटमी रिएक्टर्स की हिफाजत के लिए पासदारान इनकलाब ने पूरा इंतज़ाम कर रखा है। सही। पूरे मिसाइल सिस्टम्स जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं। पासदारान इनकलाब एक एक मूव पर जो है नज़र रखे हुए हैं। हर आने वाले दिन के साथ वो एक नया सरप्राइज़ बॉक्स जो है खोल रहे हैं। ये उसमें भी, स्टोरी में भी यही चीज़ शामिल है कि ईरानी हर आने वाले दिन के साथ एक नया सरप्राइज़ बॉक्स खोलते हैं। और ये जो एटमी तनसीबात, या इनको न्यूक्लियर हम कहते हैं तनसीबात हैं रिएक्टर्स की, ये इसको मिट्टी से भरना भी एक नया सरप्राइज़ है। इससे पहले ईरान ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। इस वक्त इसके नीचे क्या है किसी को कुछ पता नहीं है। क्या इसके नीचे कोई इंटरसेप्टर सिस्टम्स इन्वॉल्व किए गए हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। और उसका कहना है कि ये मट्टी डाली ही इसलिए गई है कि अब B-2 बमबार से अगर GBU-57 आए तो उसके ख़िलाफ़ जो है मुदाफ़त पैदा कर ली जाए। और उसकी बड़ी वजह उन्होंने जो हिंदुस्तान टाइम ने भी बताई, उन्होंने यही बताया कि एक वो बयान है अब्बास अरागची का, जिसके मुताबिक पिछले हमले में
जो कि जून में किया गया था, उसमें GBU-57 जो था वो फट नहीं सका था और ईरान के हाथ में वो ज़िंदा सलामत से मुराद है एक्टिव जो है अपनी उसमें मिल गया था, और उसको अब उस पर उसकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ जो है वो बनाया जा रहा है। यानी ना सिर्फ ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी अमेरिका पर ही इस्तेमाल की जाएगी, बल्कि उसकी मुदाफ़त भी तैयार की जा रही है। तो ये अमेरिका के लिए एक धचके वाली ख़बर है, और इस खबर को इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह से देख रहा है या बोल रहा है, इससे लगता ये है कि ईरान अब अपने एटमी रिएक्टर्स को सरेंडर नहीं करेगा। अगर वो अपने एटमी रिएक्टर्स की हिफाजत के लिए अपने तमाम इक़दाम मुकम्मल कर चुका है, तो ये फिर खाम ख्याली है कि अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के धमकाने पर, तो एक बहरी बेरा पहले लाने पर, दूसरा बहरी बेरा मूव करवाने पर वो अपने जो एटमी तनसीबात हैं उनको इसराइल के लिए खोल देगा। सीधी बात है, इनका खोलना सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, जो भी चीज़ खुलेगी वो इसराइल के लिए भी उसी तरह से अहम होगी। तो ये वो मामला है जिसको लेकर इस वक्त काफ़ी सूरत हाल जो है बताई जा रही है कि संगीन है, और ईरान जो है पूरी तरह से तैयार है उन तमाम हमलों का जवाब देने के लिए जो ईरान पर या ईरान की एटमी तनसीबात पर किया जाएगा। कहा यही जा रहा है कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, कशीदगी है, कन्फ्लिक्ट है ईरान और अमेरिका का, इसका एंड एटमी तनसीबात पर हमले और कब्ज़े की सूरत में होगा। जब इन पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा तो उसके बाद शायद पासदाराने इनकलाब जो हैं वो अपने हथियार फेंक दे। लेकिन ये इतना आसान नहीं, आसान नहीं होगा। मैंने पहले से कहा कि पासदाराने इनकलाब साढ़े 9 लाख की फ़ौज है, और वो जो है वो कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। वेनेजुएला तो है नहीं कि आप मरीन्स भेजें वो किसी देखिए, और दूसरी पर कब्जा कर लें। बड़ी बात यह है कि वेनेजुएला का फोर्स जो थी वो दुनिया के सामने ओपन थी, ना वो कोई वेपन्स बनाते थे, ना उनके पास कोई वेपन्स था। ईरान तमाम का तमाम गुप्त है, ईरान की तमाम टेक्नोलॉजी गुप्त है। ईरान ने क्या चीन से लिया, क्या रशिया से लिया। भाई मैं बता दूं अपने नाज़रीन को, गुप्त का मतलब है कि खुफिया, कि किसी को पता नहीं है। आप गुप्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, हमारे नाज़रीन सोचोगे कि गुप्त का क्या मतलब। हाँ नहीं, गुप्त का मतलब छुपा हुआ, छुपा हुआ, हिडन जो है। तो एक टेक्नोलॉजी जब हिडन होती है तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, और आपको पता नहीं है कि दीवार के पीछे जो बंदा मौजूद है उसके पास कौन सा वेपन है। ये आप जितने मर्जी बड़े पहलवान हो, आपके पास चाहे क्लाशनकोफ हो, लेकिन अगर आपको ये इदराक नहीं है ना कि दीवार के पीछे बैठे बंदे के पास क्या है, तो आप उससे डर रहे होते हैं। ये अमेरिका की सूरत हाल है इस वक्त। वो दीवार के पीछे, ईरान की दीवार के पीछे क्या है, ये उसको समझ नहीं आ रही है। हर आने वाले दिन के साथ एक सरप्राइज़ बॉक्स खुलता है, नई चीज़ सामने आती है। ये सैटेलाइट इमेजेस जो हैं, जो आपको स्क्रीन पर भी शायद नज़र आएंगे साथ साथ, उनमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे गेटवेज़ पर जो है मट्टी से उनको भर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले के बारे में आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।